राघु और उसकी पत्नी सीता खुर्द गांव में एक छोटे से घर में रहती थीं। घर बहुत साधारण था, लेकिन राघु हमेशा से ऐशो आराम का शौकीन था। गांव के बाकी लोगों की तरह मेहनत करना उसे कभी पसंद नहीं आया। शादी के बाद शुरू में उसने सीता के साथ प्यार और देखभाल का दिखावा किया। वह उसे फूल और छोटे छोटे उपहार देता, लेकिन समय के साथ उसका असली स्वभाव सामने आया। धीरे धीरे उसकी निगाहें भटकने लगीं। वह शराब पीने और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। सीता एक सरल, भोली और मेहनती महिला थी, जो अपने पति के हर मूड और हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी। वह घर की सफाई करती, खाना बनाती और राघु की हर जरूरत को पूरा करती। कई साल तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने पति के लिए हमेशा सब कुछ सहती रही। गांव में लोग धीरे धीरे उनकी शादी की चर्चा करते रहते, लेकिन सीता ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने सब्र को बनाए रखा। आखिरकार सीता गर्भवती हुई और गांव में खुशियों का माहौल बन गया। लोग कहते थे कि अब राघु को अपनी पत्नी की मेहनत और दया का असली मतलब समझना चाहिए, लेकिन राघु की सोच कभी बदल नहीं पाई। जब सीता ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया, राघु का असली चेहरा सामने आ गया। उसे एक बेटी होने पर गुस्सा आया। वह हमेशा बेटे की इच्छा रखता था और उसका मन अब सीता से खट्टा हो गया। उसने अपनी पत्नी को डांटा, अपमान किया और कुछ ही दिनों में उसे घर से निकाल दिया। सीता के पास न तो कोई सामान था और न ही कोई मददगार। वह अपने छोटे से बच्चे के साथ ठंडी रातों में गांव की गलियों में भटकने लगी। आस पड़ोस के कुछ लोग दया दिखाते, लेकिन राघु के प्रभाव के कारण कोई अधिक मदद नहीं कर पाता। सीता की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। भूख, ठंड और मानसिक दुख ने उसे हिला दिया। उसे याद आता कि जब वह अपने घर में रहती थी, राघु के चेहरे पर कभी प्यार नहीं दिखता था, केवल नाराजगी और तिरस्कार। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघु ने सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। सीता अब अपने बच्चे को पालने के लिए किसी भी तरह की नौकरी करने लगी। वह खेतों में काम करती, लकड़ियां काटती, पर बहुत कम पैसे मिलते और काम का बोझ उसके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गया। उसके शरीर में कमजोरी आती गई और रातों में रोते हुए उसकी आंखों में आंसू और दर्द का सागर छलकता। कुछ महीनों में ही उसे बुखार, खांसी और लगातार कमजोरी होने लगी। लेकिन कोई भी इलाज संभव नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और राघु ने किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था। गांव में लोग धीरे धीरे सीता और उसकी बेटी को भुला देने लगे और वह पूरी तरह अकेली रह गई। ठंडी हवाओं और बारिश में वह केवल अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती। कभी कभी रात में जब बच्ची सो जाती, सीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर आसमान की ओर देखती और सोचती कि क्यों भगवान ने उसे इतनी यातना दी। धीरे धीरे उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाती थी। उसकी बेटी रोती, लेकिन सीता के पास उसे संभालने के लिए भी ऊर्जा नहीं बची। गांव के रास्तों में लोग कहते कि सीता ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहा, लेकिन समाज और उसके पति की निर्दयता ने उसे तोड़ दिया। उसकी बेटी के लिए सीता ने खेतों में दिन भर मेहनत की, दूसरों के घरों में खाना बनाया, लकड़ियां काटी, फिर भी पैसे कम और खाने पीने का अभाव उसे सताता रहा। उसने कई बार सोचा कि अगर राघु उसे प्यार करता तो कभी उसे यह हालात नहीं झेलने पड़ते, लेकिन वह सोचती सोचती थक जाती और फिर भी हिम्मत कर अपनी बेटी को संभालती। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ गई। शरीर में कमजोरी के साथ उसे दर्द और खांसी लगातार परेशान करने लगी। कभी कभी वह बैठकर अपनी बेटी को गले लगाती और रोती, सोचती कि काश यह बेटी उसके पति के लिए लड़का होती तो शायद वह उसे इतना अपमानित नहीं करता। लेकिन अब पछतावे का कोई लाभ नहीं था। गांव के बुजुर्ग और कुछ सहानुभूति रखने वाले लोग उसे देखकर दुखी होते, लेकिन उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि सीता की मदद कर पाएं। ठंडी रातों में सीता अपने बच्चे के साथ जमीन पर सोती। उसकी आंखों में अनगिनत आंसू और दिल में दर्द का सागर छलकता। कभी कभी उसका बच्चा रोता और वह बिना खाना खाए उसे चुप कराती, अपनी भूख, थकान और दर्द को नजरअंदाज करती। कई महीने बीत गए और सीता की हालत और खराब होती गई। शरीर कमजोर, आंखें डाहिल, हाथ पैर सुन्न और दिल में केवल चिंता और पीड़ा का अंधेरा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी।
वह अपने बच्चे के लिए अपने जीवन की हर शक्ति को खर्च कर रही थी, लेकिन बीमारी और कमजोर शरीर ने उसे हर दिन और करीब लाया मौत के पास। अंत में एक ठंडी रात में जब उसकी बेटी अपनी मां की बाहों में सो रही थी, सीता ने आखिरी सांस ली। उसकी बेटी के छोटे हाथ उसके गाल पर टिके थे और उसकी मासूम आंखों में अनजाने में डर और अकेलापन झलक रहा था। गांव के कुछ लोग सुबह जागे और देखा कि सीता बेसहारा होकर मर गई है। उसकी मौत ने पूरे खुर्द गांव में सन्नाटा फैला दिया। लोग कहते, एक बेटी पैदा करने के लिए ही उसकी मां को मार दिया गया। राघु को भी जब यह खबर मिली, वह कुछ नहीं कर सका। उसके चेहरे पर पछतावे और अपराध बोध का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन गांव के बुजुर्ग और समाज ने उसकी निंदा की। सीता की बेटी को अब कोई पालने वाला नहीं था और वह अनाथ हो गई। लेकिन सीता की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई कि लड़कियों के पैदा होने पर उन्हें अपमानित करना, उन्हें समाज से दूर करना और उनके माता पिता को तोड़ देना किस कदर निर्दयता है। उसकी बेटी बड़ी होकर सीता की याद में रोती और हर बार उसकी आंखों में अपने मां की तस्वीर और उसके संघर्ष की कहानी बसती। राघु की सोच कभी नहीं बदली, लेकिन गांव में लोग अब उसके कर्मों को याद रखते और अपनी बेटियों के साथ सम्मान और प्यार का व्यवहार करते। सीता की मृत्यु ने एक पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेटियां केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि जीवन का अमूल्य हिस्सा हैं, और अगर उन्हें समाज और परिवार से प्यार और सुरक्षा न मिले तो उनके माता पिता का जीवन कितनी हद तक उजड़ सकता है। ये कहानी खुर्द गांव में कई सालों तक सुनाई जाती रही। हर कोई सीखता कि बेटियों के पैदा होने पर उनका सम्मान करना, उन्हें पालना और उन्हें प्यार देना न केवल माता पिता की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। सीता की पीड़ा और उसकी मृत्यु ने पूरे गांव में यह संदेश छोड़ दिया कि निर्दयता और लापरवाही का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। और इस पीढ़ी ने सीता को याद रखा, उसकी बेटी को सुरक्षित रखा और सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी लड़की उसी तरह अकेली और बेसहारा न रहे। इससे और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।